घर में आज खुशियों का माहौल था। पिता इसलिए खुश था कि आज उसकी बेटी की डोली विदा हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं अपनी एक जिम्मेदारी से मुक्ति पालेगा। बेटी इसलिए खुश थी कि आज वो दुल्हन के रूप में ससुराल चली जाएगी और आज शाम से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा, यानी वो ससुराल में अपना नया सफर अपने हम सफर के साथ शुरू करेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ऐसे ऐसे खुशियां गम में तब्दील होती चली गई। वजह दहेज लोभी ससुराल वाले। आखिर कौन वो लड़की है जिसकी आज बारात नहीं आ सकी? आखिर कौन वो पिता है जो अपनी बेटी की डोली को विदा नहीं कर सका? और कौन वो दहेज लोभी ससुराल वाले हैं जिन्होंने ट्रैक्टर और रूटर और कई सामान नहीं मिलने की वजह से बारात लाने से इनकार कर दिया? और आज फिर इन दहेज लोभी ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए नई अपडेट लेकर के आया हूं। आपसे मेरा फिर अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन वो दहेज लोभी लोग हैं जिन्होंने एक पिता की बेटी की डोली लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि उन्हें दहेज में ट्रैक्टर और कई सामान नहीं मिलने थे। वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाना इलाके के टोडा गांव के शकील के घर में आज खुशियों का माहौल था। माहौल इसलिए खुशियों का था क्योंकि आज उसकी बेटी रहनुमा की बारात मुजफ्फरनगर जिले के ही शाहपुर थाना इलाके के हरसोली गांव के जुनैद चौधरी लेकर के आ रहे थे। पिता खुश था, मेहमान रिश्तेदार आ चुके थे, दावत की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में मैसेज आता है कि रहनुमा की बारात आज नहीं आएगी। बारात लाने से जुनैद उसके पिता वाजिद ने इनकार कर दिया है। इनकार की वजह जैसे जैसे पता लगती गई तो स्पष्ट होता चला गया कि ससुराल वालों को दहेज में ट्रैक्टर चाहिए, रूटरी चाहिए और इसके साथ साथ बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। हालांकि रहनुमा के पिता शकील ने अपनी बेटी के लिए अपनी हद से ज्यादा दहेज तैयार किया हुआ था। बाइक मोटरसाइकिल भी दहेज में देने के लिए उसने खरीद ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ससुराल वालों की तरफ से ट्रैक्टर की डिमांड होना, रूटरी की डिमांड होना और बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड होने की वजह से बारात लाने से इनकार करने पर शकील पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके घर पर बहुत सारे रिश्तेदार पहुंच चुके थे। शादियों की तैयारी शकील ने पूरी तरह से कर रखी थी और शकील खुश था कि आज उसकी बेटी विदा हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं जो एक बेटी की जिम्मेदारी पिता पर होती है उससे कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएगा। रहनुमा इसलिए खुश थी कि आज वो उसकी ससुराल से जब बारात आएगी, शाम को जब वो अपनी ससुराल पहुंचेगी तो उसको जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा और वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेगी। लेकिन जुनैद और उसके पिता वाजिद और उसकी मां नुसरत और सईद कई ससुराल वालों ने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि वो बारात नहीं लाएंगे। और हुआ भी यही कि टोडा में दोपहर तक जब बारात नहीं आई, मजबूरी में शकील को रतनपुरी थाने में तहरीर देनी पड़ी। रतनपुरी थाना पुलिस ने दहेज लोभी ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन रहनुमा जिस उम्मीद, जिस खुशी में डूबी हुई थी कि वो अपनी ससुराल बारात के साथ विदा होकर के पहुंच जाएगी, उसकी खुशियां काफूर होती दिखाई पड़ी। रहनुमा क्या कहती है, आइए सुनिए। पहले तो उन्हें कुछ नहीं चाह रहा था, अब बारात के टाइम उन्हें 1 लाख रुपए बुलेट और ट्रैक्टर और लॉटरी चाह रही, तो इसलिए ऐसी जगह में शादी करनी नहीं चाहती और इन पर कार्रवाई करना चाहती हूँ कि आगे किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। सुबह तक अपनी बेटी के बारात आने की खुशी में डूबे शकील पर दुख का पहाड़ तब टूट पड़ा जब बारात लाने से जुनैद ने इनकार कर दिया। शकील अहमद क्या कहते हैं, क्या उनका दर्द है, आप भी जरूर सुनिएगा। मेरा नाम शकील है जी। कौन सा गांव है जी? गांव कौन सा है? गांव टोडा। अच्छा, क्या मामला है? इतनी भीड़ है यहाँ पर, शादी का फंक्शन भी है, भीड़ भी है, लेकिन रंज है। मामला क्या है? रंज ये है जी कि आज बारात आनी थी हरसोली से, वाजिद अली के लड़के की नावे उसकी जुनैद की जी। हमने उसका रिश्ता कर रखा था अपनी लड़की का जी। आज 22 तारीख को बारात आनी थी। उसने जो है कल हमारी चिट्ठी वापस भेज दी कि भाई ट्रैक्टर चाहिए 585 और 1 लाख रुपए कैश। जी। तो शादी होगी नहीं तो नहीं होगी। हम उस बात पे सहमत रहे तो उन्होंने हमारी चिट्ठी वापस भेज दी जी कि हम नहीं आ रहे। तो अब किस तरह का माहौल है यहाँ? अब तो आपको देख रहे हैं जी, अब मातम छा रहा है। अच्छा, पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने? किया था जी, कल हम एप्लीकेशन दे के आए थे। पुलिस की क्या मदद रही? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया जी।
कोई एक्शन नहीं लिया। कितना नुकसान है आपका? नुकसान तो आप देख लो जी के 1200 आदमियों का खाना बन रहा है जी। और दोनों बारात में 18.5 लाख रुपए करीब खर्चा आ रहा। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब तो हम यही चाहते हैं कि उसने जो इतना बड़ा अपराध कराया उसे उसकी सजा मिले और मेरे नुकसान को भरा जा।